गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसे कि हम लोग क्लास 9th में कर रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ उसकी एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज हम इसके आज करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है मैंने, बुक में दे रखा है, बुक में पढ़ लेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की कुछ लीनियर इक्वेशन गिवंस हैं यहाँ पे 4 इक्वेशन करें, इनको एक ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल की होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल है। यानी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन निकल कर ही आएगा। यानी जितनी एक्स की वैल्यू लेंगे आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही वाई की वैल्यूज होंगी, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। लेकिन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए कम से कम उसके 2 सोल्यूशन की नीड होती है। दैट मीन्स 2 पॉइंट की नीड होती है। वही 2 पॉइंट जो एक्स वाई वही उसके 2 सोल्यूशन होते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उन दोनों को पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वही लाइन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। दैट मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को ड्रॉ करने के लिए कम से कम उसके 2 सोल्यूशन चाहिए। तो पहले हम इनको पार्ट 1 करते हैं इसका। देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट इज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब कह रहे हैं इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। तो पहले इसके लिए हमें कोई 2 सोल्यूशन चाहिए, इसके कम से कम 2 सोल्यूशन। तो उन 2 सोल्यूशन के लिए हम ऐसे बॉक्स टाइप से बना लेते हैं। कोई 2 सोल्यूशन चाहिए, वी हैव टू रिक्वायर्ड ओनली 2 सोल्यूशंस x और y, और उसके 2 सोल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे। अब इक्वेशन दे रखी है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देखें, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। अगर मैं x इज इक्वल टू नेक्स्ट कोई वैल्यू लेते हैं हम, जैसे x इज इक्वल टू ले लेते हैं 1। नेक्स्ट क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूंगा इस गिवन इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। यानी जब x इज इक्वल टू 1 है तो y कितनी आ रही है, 3। अब कितने भी पॉइंट्स ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, लाइन वही ड्रॉ होगी। इसलिए हम कम से कम 2 पॉइंट्स की नीड होती है। हम उन्हीं 2 पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0,4 एंड 1,3। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम 2 पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। आप लोग इसे ग्राफ पर ही बनाए, मैं यहाँ पे इसको बोर्ड पर बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर ही वही बनाएंगे। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव वाई, सॉरी वर्टिकल लाइन, एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। से कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। ध्यान रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। इन दोनों पर हम कुछ, आप लोग इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे बॉक्सेस बने होते हैं, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेके आप दोनों एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो 1 2 3 4। इधर यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव पे ड्रॉ भी नहीं कर रहे, वरना हम क्या करते हैं -1 -2 -3, या नीचे भी -1 -2 -3 -4। लेकिन यहाँ हमारे दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव में ही हैं, तो हम इसे क्या करते हैं 1 2 3 4। अब एक पॉइंट को हम लेट कर देते हैं A और दूसरे पॉइंट को हम लेट कर देते हैं B। मीन्स एक पॉइंट जो हमारा है, पहला पॉइंट हमने लेट कर लिया पॉइंट A, इसे कोऑर्डिनेट कितने हैं, पॉइंट A से रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट A, जिससे कोऑर्डिनेट कितने थे 0,4। और दूसरा पॉइंट है आपका कौन सा, B, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,3। इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, जबकि यहाँ कितनी वैल्यूज हैं वाई एक्सिस पर। फिर हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा। ये वाई एक्सिस है, यहाँ कितना 1 2 3 एंड 4। अब आप देखेंगे पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 0,4, यानी एक्स एक्सिस पर 0 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और वाई एक्सिस पर 4 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यानी एक्स एक्सिस पर 0 यानी यही रहेंगे, और वाई एक्सिस पर 4 यानी कहाँ आ जाएंगे। दैट मीन दिस वन इज द पॉइंट ए। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसे हमने नाम दिया है पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है 1,3, यानी एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यानी 1,3। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका पॉइंट बी। और पॉइंट बी और पॉइंट ए को
आप स्केल रखिए और दोनों पॉइंट्स को जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्केल रख के ही ड्रॉ करें, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस वन इज द, ये जो लाइन आ रही है यही है आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कौन सी वाली? इस इस लाइन पे आप नाम दे सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही लाइन है। इन दो पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं सेकंड पार्ट। आप लोग इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड पार्ट आपको कराता हूं इसका। देखिए पार्ट सेकंड में ये वैल्यूज हम रख कर देते हैं, बाकी हमें इस टेबल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये तो बना के ही रखनी है। तो जो पार्ट सेकंड है उसमें आप देखें इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम यहाँ से रफ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन। इसी से हम पॉइंट्स निकालेंगे। अब कोई दो सॉल्यूशन चाहिए आपको इसके, ये कोई दो सॉल्यूशन जो हो सकते हैं आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज में अलग ले रहा हूँ, हो सकता है आप दूसरी वैल्यू एक्स सिलेक्ट करें तो वो पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइन सेम ही ड्रॉ होगी। ठीक है, अब आप देखिए हमने 2 पॉइंट लिए थे, अगर हम 3 पॉइंट लेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या कोई और दूसरे लेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, 2 ही लेते हैं हम लोग मिनिमम, एक्स इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। यानी जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है? -2, क्योंकि जो लाइन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इज दैट क्लियर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू -2। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, दूसरा केस अगर हम x इज इक्वल टू कितना पुट कर दें? 1। जैसे हमने 1 पुट किया तो ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू बचेगा -1। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 1 1, ये वाला माइनस इधर लिया है। यानी अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ पेपर पर और देखेंगे कौन कौन सी लाइन्स आ रही हैं। ये बहुत ही क्लोज पॉइंट्स आए हैं, 1 और -1 करके, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक ग्राफ एक लेते हैं वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, फिर एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस एंड नेगेटिव एक्स एक्सेस। दिस इज द ओरिजिन। तो यहाँ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, और वाई एक्सेस पर नेगेटिव पे जा रहे हैं। देखिए दोनों पॉइंट्स, क्योंकि वाई एक्सेस पे दोनों ही कहा रहे हैं नेगेटिव, यानी 1 2 3, यानी इसे देंगे -1 -2 एंड -3। अब आप देखें जो फर्स्ट पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है आपका, ये थोड़ा वर्क था सारा। ये पॉइंट ए कितना है? 0, -2। पॉइंट ए कितना है? 0, -2, और पॉइंट बी कितना है? 1, -1। इन्हें हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं किस तरह से कि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2, यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2, यानी दिस पॉइंट इज ए। यही पॉइंट कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट पॉइंट बी है 1, -1, यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर -1, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 1 डिस्टेंस, यहाँ -1 डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज बी। आपने इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपने इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ग्राफ पेपर बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है। सेकंड, इसे भी पॉज करके आप अपने ग्राफ पेपर बना लेंगे, नोटबुक पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3x। थर्ड पार्ट देखें। पार्ट थर्ड में कहा है y इज इक्वल टू 3x। इसके लिए हमें कितने सॉल्यूशन की नीड है? 2 सॉल्यूशन की नीड है इसको ट्रेस करने के लिए। दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज और y की 2 वैल्यूज चाहिए, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3x। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूं तो यहाँ तो y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, यानी दैट मीन्स कहां से पास होगा ये? 0, 0 से। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ 0 रख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 0 रखते ही कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा, आज हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, इसलिए यहाँ ऐसी वाली बात है। तो थर्ड नेक्स्ट, अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 1 3 यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। इसी तरह अगर मैं x इक्वल टू 2 रख दूं, x इक्वल टू 2 रख दूं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 6 यानी 2,6। देखिए अब तक हमने दूसरी ट्रेस किया था, अब हम तीनों से ट्रेस करते हैं, तभी वो तीनों पॉइंट्स भी एक ही लाइन पर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 से ड्रॉ करेंगे तो वो 3 से ड्रॉ करेंगे, कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। देखते हैं हम लाइन को ड्रॉ करके। और 2 लिया है तो कितना आ रहा है 6 1 3, 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास। एक पॉइंट को बोल देते हैं हम A, एक पॉइंट को B और एक पॉइंट को C। अब इसे हम लाइन पर दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं। एक हो रही है वर्टिकल लाइन y एंड नेगेटिव y, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। पॉइंट्स हो रहे हैं इस पे 1 2 3 1 2 3 और y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस वन इज y एक्सिस है ना। हम कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए नेगेटिव तो ना एक्स पे आ रहा है ना वाई पे, तो हमें फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं हो रही यहाँ पे अभी, वरना अगर नेगेटिव पे होता है तो हम नेगेटिव पे भी ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बताइए आपको कौन सा हो रहा है। एक पॉइंट आपका आ रहा है, जो पॉइंट ए दिया है हमने इसको नाम 0,0 एंड पॉइंट बी इज 1,3 एंड पॉइंट सी इज 2,6। इन तीनों पॉइंट्स को इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है हमें। तो पहला पॉइंट है 0,0, दैट मीन्स ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ ए कह सकते हैं, हमने ए नाम दिया है इसे। दूसरा पॉइंट है 1,3 यानी एक्स एक्सेस पर 1 डिस्टेंस और वाई एक्सेस पर 3 डिस्टेंस, दैट्स मीन दिस पॉइंट इज बी। ये जो क्रॉस का निशान लगाया जहां दोनों मिल रहा है, इस पॉइंट इज बी। दूसरा पॉइंट सी मीन्स एक्स एक्सेस पर 2 डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ, और वाई एक्सेस पर 6 डिस्टेंस, 6 डिस्टेंस स्ट्रेट जाइए तो ये जो पॉइंट मिलेगा दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही आपकी लाइन हो जा रही है कौन सी, 2 वेरिएबल वाली, y इज इक्वल टू 3x। दिस इज द आंसर ऑन द ग्राफ पेपर। आप इसे ग्राफ पर ही ड्रॉ कीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। एंड लास्ट वन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इसका, लास्ट पार्ट है। पार्ट 4 में दे रखा है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको उल्टा लिख दी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बात एक ही है। हमें क्या चाहिए, इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए। वी रिक्वायर्ड ओनली 2 सॉल्यूशन, x और y की 2 वैल्यूज चाहिए। इसको ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, थोड़ा सा फर्क लेना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, यानी x इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ 0 लगाएंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो पहला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1, आप जरूरी नहीं 1 है, 1 2 3 4 कुछ भी रख के दे सकते हैं। हम 2 ले लेते हैं, 1 ना रख के हम 2 ले लेते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहे हैं, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया -1। जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1। इन 2 पॉइंट से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम लिखेंगे कैसे। ये रफ वर्क जो था मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन थी केवल पॉइंट्स निकालने के लिए, पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन्स वी ड्रॉ द एक्सिस x, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव x। y एक्सिस पर नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव पे भी ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव पे भी। ओरिजिन यहाँ 1 2 3 1 2 3, इस पे 1 2 3 1 2 3, और यहाँ नेगेटिव पे भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, दैट मीन्स को नंबर क्या करेंगे -1 -2 एंड -3। अब जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बताइए कौन कौन से निकाले हैं। अभी हमने पहला पॉइंट जो A निकाला है वो है 0,3, इसको हमने A बोल दिया, इसको हमने B। और दूसरा पॉइंट जो है B है, जिससे कोऑर्डिनेट है 2, -1। तो पहला पॉइंट ये है 0,3, यानी x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 3, दैट मीन्स दिस वन इज A। दूसरा पॉइंट है 2,3, यानी x एक्सिस पर 2 डिस्टेंस और y एक्सिस पर नेगेटिव -1, नेगेटिव एक्सिस पर माइनस, दिस वन इज पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, आप स्केल रख के ड्रॉ कीजिए, स्केल रख के ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस लाइन इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आप इसे ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 पढ़िए आप लोग। गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। कह रहे हैं एक पॉइंट है 2,14, एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट 2,14। कह रहे हैं गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,4। हमें दो लाइन्स की इक्वेशन देनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, और कितनी लाइन्स हो सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये लाइन भी इससे पास हो रही है, ये लाइन भी इससे पास होगी, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो। यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं। हमें उनमें से दो बतानी है, कोई सी भी दो दे सकते हैं। आप कैसे देते हैं, कोई सी दो एग्जांपल दे सकते हैं, और बट वो इन दो पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई इक्वेशन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो हम लेट कर रहे हैं, लेट द लाइन इज, फर्स्ट लाइन, लेट द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू के। यानी ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 इस लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे, इसमें रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू k। दैट मीन्स k इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। यानी जो लाइन थी, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14 इज, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16। यानी फर्स्ट लाइन कितनी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब हम सेकेंड लाइन निकालने के लिए अपने पास से कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k1। ये भी एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, बस हमें क्या करना है, k1 की वैल्यू निकालनी है। दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, तो जो इसमें पॉइंट रख देंगे वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 इस लाइन में आप पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 14 इज इक्वल टू k1। 2 2 जा 4 और 14 3 जा 42 is equal to k1। that means k1 is equal to 46। k1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 46 आ गई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो गया, जो लाइन हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, वो तो हम पहले ही लेट कर चुके हैं, वो तो ये वाली लाइन थी, बस उसमें k की वैल्यू नहीं थी। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। दिस वन इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई। इसी तरह आप बहुत सारी लाइन्स ले सकते हैं। यहाँ 2x प्लस 3y लिखा है, आप 3x प्लस 2y, 4x प्लस 3y, बस k1 k2 k3 लेते जाइए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आपके पास पॉसिबल हैं। क्या लिख देंगे आप, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशन। वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशंस। हम इनफाइनाइट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा था रीजन भी दीजिए, तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन हो जाएगा थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन पास, थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से थ्रू वन पॉइंट लाइन लिख लेंगे आप, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है बोल देता हूँ, थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन पासेस। कितनी लाइन पासेस होती है, इनफाइनाइट लाइन पास होती है थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासेस। या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्रू, नीचे एक सबसे नीचे एक लाइन लिखनी है, थ्रू वन पॉइंट, थ्रू वन
point infinite number of line passes या पास, इस लाइन को लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नहीं है 3,4 और पॉइंट मैं लिख देता हूं, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find a, find the value of a। मतलब ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो आपको इक्वेशन फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में देखें आप, गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपकी 3y is equal to ax plus 7, और पॉइंट कौन सा लाई कराना है हमें, लाई कर रहा है पॉइंट इस पे 3,4, यानी x is equal to इसमें 3 पुट कर दीजिए, y is equal to 4 पुट कर दीजिए। जैसे आप y is equal to 4 करेंगे, 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, ये कितना हो जाएगा 12, 3a is equal to 7, यहाँ से माइनस कर लेंगे, यानी 3a is equal to 12 minus 7, that means 5, यानी a is equal to 5/3, that means a की वैल्यू क्या है बताइए, 5/3, the value of a is 5/3, this is the answer। and क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है टैक्सी फेयर in a city is as follows: for the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance is rupees 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered of x kilometer and the total fare is y, write a linear equation for this information and draw it on the graph। यानी इस इंफॉर्मेशन को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या है, कहते हैं एक टैक्सी का जो फेयर है, जो भाड़ा है, जो किराया है, वो स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर का 8 रुपीज है, और उसके आगे हम जितना भी ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से हमें 5 रुपीज एड करना होगा। दैट मीन्स पहले किलोमीटर के में 8 रुपीज, अगर हम 2 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो 8 + 5, क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 देना होगा, बाकी के 5 देना होगा। अगर हम 3 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो पहले के लिए तो आएगा 8 रुपीज, बाकी 2 के लिए 5 + 5 10, यानी टोटल हमें 18 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी पहले किलोमीटर का चार्जेस जो है 8 रुपीज है, बाकी जितने किलोमीटर चलेंगे तो आपने 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। तो इसमें दे रखा है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, x किलोमीटर की डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी है, और x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो टोटल अमाउंट उसने पे किया है वो कितना है, 22 रुपीज। इसको हमें एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखें, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। कितने रुपीज पे करता है वो, 8 रुपीज टैक्सी फेयर फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस, यानी इससे आगे जितना डिस्टेंस करेगा सब सीक्वेंस में उसके रुपीज पे करेगा वो 5। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, वो दे रखा है x किलोमीटर, कितना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना किया उसने, टोटल जो भाड़ा दिया है वो दिया है ₹y। इस सिचुएशन को आपने उसमें कन्वर्ट करना है। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसने 8 रुपीज दे चुका है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस थी और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, फेयर फॉर x - 1
किलोमीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस है x, टोटल डिस्टेंस कितनी है x, जिसमें से 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए दे चुका है, नहीं बाकी के कितने किलोमीटर आएगा x माइनस 1 किलोमीटर। इन किलोमीटर के लिए उसे 5 रुपए देने हैं, तो टोटल कितना होगा 5 इंटू x माइनस 1, यानी इतना वो किराया देगा कितना, बाकी के लिए 5 रुपीज के हिसाब से। भाई एक के लिए 1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए तो वो 8 रुपीज दे चुका है x में से, बाकी के जो x माइनस 1 किलोमीटर बचे उनके लिए वो रुपीज देगा कितना 5x माइनस 1। अब टोटल फेयर देखिए, जो फार्मूला बना आपका वो ये है टोटल फेयर। टोटल फेयर देना उसे 8 रुपीज पहले किलोमीटर के लिए दिए और बाकी के लिए दे रहा है वो 5x माइनस 1। और टोटल फेयर कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है रुपीज y, यानी y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट कीजिए, 8 प्लस 5x माइनस 8। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x और सॉरी हम 5 आएगा मल्टीप्लाई करके, 8 में से 5 माइनस करेंगे 5x प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो प्रॉब्लम दे रखी थी इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब इसे नोट कर लेंगे। इसी इक्वेशन को मैं अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन में, कितनी है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, याद रखिएगा। अभी इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, अब हमें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इसे। देखिए जो आपने प्रॉब्लम थी थ्योरेटिकली उसे आपने लीनियर इक्वेशन में बदल दिया, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये तो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आपको कोई 2 सॉल्यूशन लेने होंगे इसके, कोई 2 सॉल्यूशन x और y की 2 वैल्यूज चाहिए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ 0 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, देखिए आप यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 3। दैट मीन अगर x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, जैसे यहाँ 1 रखूंगा 5 बन जा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी 2 पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट A और पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे, एक हम वर्टिकल लाइन ले लेते हैं y एक्सिस और एक हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं हम x एक्सिस। देखिए y एक्सिस थोड़ी लंबी लाइन बना लेते हैं क्योंकि उसमें 8 पॉइंट्स तक लेना है हमें, थोड़ा सा हम इसी को और लेंथी बना लेते हैं y, और ओरिजिन लेते हुए हम एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x और नेगेटिव x। यहाँ 1 2 3 बस इतना ही सफिशिएंट है, 1 2 3। और y एक्सिस पे हमें लेना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप देखेंगे पॉइंट, तो पहला पॉइंट है 0,3, यानी x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 3, दैट मींस दिस पॉइंट इज a। जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, जो पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,8, तो 0,3 दिस वन इज पॉइंट a, दिस वन इज पॉइंट a। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 1,8, यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 8, दैट मींस दिस इज द पॉइंट b। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए इधर स्केल रखिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। मीन्स जो गिवन क्वेश्चन था वो एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दे रखी थी, उसको पहले मैंने एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके और सिंपल इसमें ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट इसके 4 पार्ट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ आपको। इतना क्योंकि 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है 4 क्वेश्चंस में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें सभी स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ध्यान रखें भाई। थैंक यू।